हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग बहुत ही सुंदर होने वाला है क्योंकि हम पहुंच चुके हैं केरला और यहाँ के नज़ारे तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो व्लॉग क्यों नहीं अच्छा होगा, आप देख सकते हैं। मैंने लिफ्ट यूज़ नहीं की है क्योंकि मैं चाहती थी आप ऑन द वे जो दिख रहा है, जो मैं देख देख रही हूँ, वो आप लोग भी देखो यहाँ के नज़ारे। क्योंकि मेरे पास इतना वक्त नहीं था कि मैं आपको पूरा होटल एक्सप्लोर करा सकूँ। सो आई चूज स्टेयर्स जो कि बाहर बाहर से थी, और वहाँ पे काफ़ी हद तक होटल थोड़ा बहुत एक्सप्लोर हो रहा था। सो सॉरी, टाइम की शॉर्टेज की वजह से एक्चुअली रात को मैं बहुत थक चुकी थी और अर्ली मॉर्निंग बहुत जल्दी ना हो पाया, तो मैं उतना ही कवर अप कर पाई हूँ जितना मैं दिखा रही हूँ। सो मे बी नेक्स्ट टाइम फिर कभी अगर मौका मिले तो मैं आपको ये होटल ज़रूर एक्सप्लोर कराऊंगी। ये होटल बहुत ही वर्दी था, बहुत ही राइट डिसीजन था हमारा इस होटल को चूज़ करना। आप यहाँ के नज़ारे देख ही सकते हैं, मतलब इट्स नॉट लेस देन लाइक अ पैराडाइज कि आप बाहर कहीं बहुत अच्छी जगह पे आए हैं। बिल्कुल वाकई में, और बहुत कुछ था इधर, पर मैं टाइम की शॉर्टेज की वजह से कुछ भी एक्सप्लोर ना कर पाई। तो मुझे जल्दी जल्दी से सुबह जाना था पद्मनाभ स्वामी टेम्पल, ताकि मैं जल्दी से दर्शन कर लूँ। शाम की मेरी फ्लाइट थी, वो मिस नहीं होनी चाहिए थी, इसलिए ये सब। और मैक्सिमम साउथ में सब जगह कंस्ट्रक्शन चल रही थी। ये टेम्पल का मेन गेट था, बहुत सारे लोग थे और मुझे वीडियो शूट करने का मौका मिला, तो मैं बिल्कुल मिस नहीं करूँगी। और मेन बात बताऊँ, जो भी यहाँ आना चाहता है प्लीज़ आप साड़ी वेयर कीजिए, आप स्कर्ट वेयर कीजिए, बट आप पैंट्स वेयर नहीं कर सकते। नो पैंट्स आर अलाउड। अपर का कोई भी इशू नहीं है, विदाउट स्लीव्स हो, स्ट्रिप्स हो, डजेंट मैटर। मुझे किसी ने बताया कि आप सिर्फ दुपट्टा रैप कर लीजिए अपने अराउंड, तो मैंने वो ही कर लिया, तो मेरी बात बन गई थी। और हाँ, यहाँ पे साड़ी ही चढ़ती है। आई मीन वहाँ पे आप कुछ और नहीं चढ़ा सकते। मतलब फाइनली ऑन द वे होते हुए रास्ते भी बहुत खूबसूरत थे। हम अपने होटल की तरफ जा रहे थे ताकि हम वहाँ से चेकआउट कर सके। और नेक्स्ट ये रहा हमारा उदय स्वीट्स, और फाइनली हम पहुँच चुके थे। ब्रेकफास्ट इंक्लूड नहीं करवाया था क्योंकि टाइम की बहुत शॉर्टेज थी। तो फाइनली मैंने लिफ्ट ली। जब मैं ऊपर पहुंची तो मैंने गलत लिफ्ट ले ली थी। मेरे को रात में पता ही नहीं चला था कि हमने कौन सी लिफ्ट ली है। तो मैं फाइनल वापस आई क्योंकि ये लिफ्ट यहीं पे ख़त्म हो जाती थी और ना ही नीचे जाने का कोई रास्ता था। तो मैंने लिफ्ट बैक की और देन नेक्स्ट साइड में जो था वहाँ पे से लिफ्ट लेनी थी स्विमिंग पूल के पास से, और मैं भूल गई थी। रास्ते में अक्सर भूल जाती हूँ, मेरे साथ ये बहुत प्रॉब्लम होती है। चेकआउट करने के बाद, चेंज करने के बाद हम निकल चुके थे। यहाँ की फेमस जो थी बैक वाटर जो बोटिंग है, वो एक्सप्लोर करने। तो नो डाउट जब आप कहीं जाते हो तो मतलब एक मन में इच्छा रहती है कि सब कुछ एक्सप्लोर कर लिया जाए, चाहे वक्त कम हो ज़्यादा हो, थोड़ा सा हेक्टिक ज़रूर हो जाता है, बट कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। तो बैक वाटर जो था बोटिंग, वो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मतलब जिसको ज़्यादा इंटरेस्ट हो बोटिंग में वो ही जाए। मतलब जैसा वो दिखाते हैं कि हाँ ये स्टॉप्स एक्चुअली वो उन्होंने ही रास्ते में, मतलब छोटी छोटी प्लेसेस को ही स्टॉप का दर्जा दिया है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपके पास टाइम हो तो डेफिनेटली जाइएगा, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। ऐसे तो मुझे भी था कि हाँ कुछ नया होगा, कुछ मतलब डिफरेंट होगा। तो ऐसा कुछ समझ सकते हैं आप। ऑन द वे देख सकते हैं नज़ारे बहुत अच्छे थे, नो डाउट। रास्ते में देखो डक्स भी दिख रही हैं, बट आप विद इन दैट एरिया ही घूमते हैं। मतलब ये बताया जाता है कि रास्ते में जंगल आएगा, और ये विलेज का दर्जा मिला है इसको, ये विलेज है वहाँ पे लोग रहते भी हैं। तो वही सब वो आपको बताते हैं कि आप ऐसा ऐसा कीजिए। ये देखो लोग कपड़े भी धो रहे थे यहाँ पे, वो हमें वो भी। मुझे शूट करते थोड़ा अच्छा ना लगा तो मैंने वहाँ से कैमरा मोड़ लिया। और बस दिक्कत यही थी कि एक्चुअली भैया बहुत आहिस्ता चला रहे थे, और मुझे था कि आप जल्दी जल्दी एक्सप्लोर करवाओ और मुझे वापस जाना है। डजेंट मैटर कि आपकी टाइमिंग इतनी रहती है,
भई तुम पैसे पूरे ले लो और मुझे जल्दी से जाने दो, क्योंकि मेरा टाइम बहुत प्रीशियस था दैट डे। बट प्रॉब्लम ये थी कि जो इनकी बोट्स रहती हैं ना, मतलब पानी बहुत कम था, मतलब काफ़ी जगह जो है वो उन्होंने भैया ने बताया कि पानी बहुत कम है, इसीलिए वो जो प्रोपेलर है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करता, ये स्लोली स्लोली उसको वर्क करवाते हैं। तो आप समझ सकते होंगे कि टाइम क्यों लगता है, ये रीज़न था। तो मैं उनको बोल रही थी कंपेयर करके, वो देखो सामने वाली बोट जो है वो बहुत तेज़ी से जा रही है, आपकी क्यों नहीं? तो आई डोंट नो द रीज़न, बट उन्होंने तो यही बताया और ये रही मैं लाइफ जैकेट में जकड़ी हुई, मतलब लाइफ जैकेट पहनना बहुत ज़रूरी है। और फाइनली ये हमें बताया गया था कि वहाँ पे गोल्डन बीच है, जो कि ये जो नज़ारा देख रहे हैं, हाई टाइड्स की वजह से गोल्डन बीच पे रुकना मना था, तो हम लोगों ने वैसा ही किया, हम लोग वहाँ पे नहीं रुके। मतलब आप दूर से देख सकते हैं, टाइड्स भी आपको दिख जाएंगी। ये थे फ्लोटिंग हाउसेस, एक्चुअली ये बेसिकली एक रिजॉर्ट है। हमारा टाइमिंग अच्छा नहीं था, हमारा स्टे उतना ज़्यादा नहीं था, तो इतना मतलब हमने मतलब चेकआउट नहीं किया था कि यहाँ पे कौन कौन से रिजॉर्ट है। ये एक्चुअली बेसिकली ये सारा रिजॉर्ट का अंडर आता है, ये फ्लोटिंग हाउसेस एंड ऑल दैट आप देखते जाएंगे, जो दैट साइड पे जो भी दिखेगा वो पर्टिकुलर उन्हीं रिजॉर्ट का अंडर है। वहाँ पे आप चार्जेस पे करके रह सकते हैं। बहुत सारी बोट्स थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि काफ़ी लोग पसंद करते होंगे ये वहाँ का फेमस लाइक एडवेंचर ट्रिप समझ लीजिए, वैसा कुछ बनाया हुआ है उन्होंने। नो डाउट अगर हम बीच पे रुकते, मतलब एक्सप्लोर करते, तो ऐसा नहीं है कि ये वर्दी नहीं था, वर्दी है, ऐसा कुछ नहीं है। बट अगर आपको टाइम की शॉर्टेज है तो फिर आप ना भी करो तो भी चलेगा। ये मिडल में एक चर्च था, जिसके पास भैया लेके जा रहे थे, तो उन्होंने बताया कि इस चर्च में मतलब अंडर मतलब लाइक अंडर, ये जो बाहर है चर्च, बाहर नहीं है ये, अंडरग्राउंड चर्च है, तो आप अंदर जाके विजिट कर नहीं सकते हैं, बट उन्होंने बताया कि ये इसी पहाड़ के अंदर है चर्च। शायद पहले लोग आते होंगे यहाँ पे, बट अब ऐसा नहीं है, अब ये एक टूरिस्ट स्पॉट है जिसको आप दूर से देख सकते हैं। पानी का लेवल यहाँ पे अच्छा था, क्योंकि में एक्चुअली ये ओशियन से कनेक्टेड है, तो मतलब ये सारा पर्टिकुलरली उसी वजह से यहाँ का पानी जो है लेवल हाई है। तो ये मे बी ओशन की वजह से ही ये जो रिवर है, जो कह सकते हैं आप, वो बन गई है। ये जो होटल रिजॉर्ट है, ये उसी का ही प्रॉपर एरिया है। गर्मी थी, नो डाउट, बट जो बोट थी वो कवर्ड थी, तो टैन होने से बच गए कह सकते हैं। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती हूँ, आप ढेर सारा प्यार दीजिए, ताकि मैं इसी तरह से आप लोगों के लिए प्यारी प्यारी वीडियो बनाती रहूँ। और आप लोग किसी और चीज़ पे, किसी और टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। और वापस लौटते समय हमने उनको बोल दिया कि लेट हो रहा है, तो आप प्लीज़ वापस ले चलिए। मतलब मैं समझ गई थी कि इसी तरह से चीज़ें थी, तो आप देख सकते हैं टाइड्स कितनी हाई आ रही है, और स्पेशली वो वार्न करते हैं कि हमें वहाँ पे नहीं जाना है। तो मैंने देखा काफ़ी लोग खड़े थे, तो मैंने भैया से पूछा, बाद में हमें फाइंड आउट हुआ कि कोई पर्सन वहाँ पे स्विमिंग कर रहा था और वो मिस हो चुका है, ये लोग सब मिलके उसे ढूंढ रहे हैं। भाई जब आप लोगों को वार्निंग दी जाती है तो आप लोग सुनते क्यों नहीं हो? मतलब क्यों? इट्स योर लाइफ, व्हाई यू रिस्क योर लाइफ फॉर नथिंग? मतलब एक पल के एंजॉयमेंट के लिए आप अपनी लाइफ से खेलते हैं, क्यों नहीं समझते आप लोग भाई? तो फाइनली मुझे भूख लगी थी, नियर बाय होटल था, रेस्टोरेंट था, तो हमने सोचा भैया हम लोग ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, तो हम लोग खा लें। तो मैं आपको पहले जो दिखा रही थी वो एक्चुअली बेसिकली एक रोबोट थे, जो वेटर रोबोट थे, तो अभी वो ऑपरेशनल नहीं थे, उन्होंने तो हमें खाना सर्व नहीं किया, बट खाने की वीडियो मैं बनाना भूल गई क्योंकि मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगी थी। फाइनली जो लास्ट में जो आइसक्रीम रोल आया वो देखने में अच्छा था, इसीलिए मैंने शूट कर लिया। और बाहर कुछ ऐसे
आर्टिकल्स थे जहाँ पे बैठ के मैंने अपनी वीडियोस भी बना ली और फाइनली हम डेस्टिनेशन पे पहुँच गए जो इंस्टाग्राम की आजकल की फेमस प्लेस है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि नज़ारा कुछ बहुत ही अलग था। वाइब्स बहुत अच्छी आ रही थी। ये वो शिव जी की मूर्ति है जो बहुत बड़ी है, बहुत विशाल है, समुंदर के पास बनाई गई है। बट मैं अंदर नहीं गई, उन्होंने बोला स्लीपर्स नहीं अलाउड हैं मतलब, और वहाँ पे बहुत मेसीनेस थी, कंस्ट्रक्शन चल रही थी, तो मैं एयरपोर्ट के लिए भी रेडी थी, तो मैं अंदर नहीं गई। तो आप देख सकते हैं एयरपोर्ट के पास का नज़ारा। एयरपोर्ट जो है ओशियन के पास था और वाइब्स बहुत अच्छी आ रही थी क्योंकि लहरें टाइड्स बहुत हाई थी, तो मुझे तो बहुत अच्छी मज़ा आ रहा था उनको देख के। फाइनली शाम भी हो चुकी थी, फ्लाइट का टाइम हो रहा था, तो हम लोग वापस आ गए यहाँ तिरुवनंतम के एयरपोर्ट पे। और ये देख सकते हैं आप तिरुवनंतपुरम का एयरपोर्ट है। हमारी फ्लाइट जो थी वो एयर इंडिया की थी। टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं थोड़ी सी डरी हुई थी क्योंकि उस दैट इंसिडेंट के बाद इस मतलब पर्टिकुलर ब्रांड की फ़्लाइट पे बैठना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, बट वहाँ से यही फ़्लाइट जाती थी। ऑल्दो ये फ़्लाइट जो थी वो विस्तारा की थी जो कि एयर इंडिया के अंडर ही थी। आप देख सकते हैं रात हो चुकी है, वहाँ पे रात जल्दी हो जाती है। गॉड ब्लेस देम जिनकी जो मतलब उस फ्लाइट में जो लोग चले गए, मतलब वो बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ थी और उनके घर वालों पे क्या ही बीती होगी, ऐसा किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। मैं अपना दुख एक्सप्रेस नहीं कर सकती, बट इट्स वेरी शॉकिंग न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ अस। और फाइनली जो था दिल्ली पहुंचने वाले थे। 3 घंटे की फ़्लाइट रहती है और बहुत ही लंबी जर्नी थी। अ, इतने में तो हम कहीं का कहीं पहुंच जाए। 4 घंटे की फ़्लाइट में तो थाईलैंड पहुंच जाते हैं हम लोग, और 3 घंटे में हम लोग दिल्ली पहुंच चुके थे। वहाँ का कुछ नज़ारा था, टर्बुलेंस हो रही थी तो मुझे बहुत स्कैरी लगा। मैं ये नहीं बोलूँगी कि नहीं लगा। हाँ, स्टाफ बहुत स्वीट है, हम्बल है, वो इवन दो वो मील भी प्रोवाइड करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मे बी डेस्टिनी रहती है या आई डोंट नो, कुछ कह नहीं सकते। तो दिल्ली का नज़ारा कुछ इस तरह से था ऊपर से। और रात में जो है ना, लाइट्स जब फोकस होती हैं तो बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक व्यू मिल जाता है हमें देखने के लिए। और ये देखिए ये जो ब्रिज का जंक्शन है वो कितना खूबसूरत लग रहा है, काफ़ी डिफरेंट सी वाइब्स आ रही थी। मेरा ट्रिप जो था वो बहुत ही ब्यूटीफुल रहा, मैंने बहुत इंजॉय किया। मुझे तो धार्मिक प्लेस, तीर्थ स्थान, पिलग्रिम मुझे बहुत ही अच्छी वाइब्स देते हैं। मतलब लाइक आई फील कि मैं कुछ अलग ही लेवल में पहुंच गई। मैं आपसे शेयर नहीं कर सकती कि मतलब कितना अच्छा जो पॉजिटिविटी है हमारे अंदर आ जाती है। फाइनली जब दिल्ली लैंड हो गए, एक सुकून सा आया कि हाँ चलो दिल्ली तो आ गया। जो पद्मनाभ स्वामी मंदिर है वो वहाँ पे बहुत ही अच्छी वाइब्स आती हैं। मुझे तो बहुत अच्छे दर्शन हुए, मतलब स्टेप बाय स्टेप आपको दर्शन करने होते हैं। आई कांट एक्सप्रेस माई फीलिंग। फर्स्ट विंडो से आपको उनके पाँव दिखते हैं, सेकंड से आपको उनकी नाभि दिखती है, और देन लास्ट वाले से आपको फेस दिखता है। जो मुझे वाइब्स आती हैं लाइक मैं उनसे कनेक्ट करती हूँ। और देन लास्ट जो फ्लाइट थी वो जम्मू की थी जो मॉर्निंग में थी। और स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो।